हेलो दोस्तों, विज्ञान और हम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सरोगेसी क्या होती है या सरोगेट मदर या सरोगेट माँ जो बनती है वो कैसे बनती है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स के घर में एक नन्हा सा मेहमान आया है, लेकिन वो नन्हा मेहमान सरोगेट मदर के द्वारा आया है, यानी कि प्रियंका चोपड़ा उसको अपने कोख से जन्म नहीं दी है, बल्कि एक किराए के कोख से ही उसको जन्म दिया गया है। यह प्रोसेस क्या है या किस तरह की होती है, चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं। तो सरोगेसी क्या होती है? सरोगेसी का मतलब है किसी और की कोख से अपने बच्चे को जन्म देना होता है। अगर कोई पति पत्नी बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश, तो किसी अन्य महिला की कोख को किराए पर लेकर बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। जिस महिला की कोख को किराए पर लिया जाता है उसे सरोगेट मदर कहा जाता है। अर्थात सरोगेसी का मतलब है किसी बायोलॉजिकल कारण से या फिर स्वास्थ्य के किसी कारण से या फिर महिला में या पुरुष में किसी प्रकार की कमी के कारण अगर उनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो वे अभी के इस टेक्नोलॉजी के युग में ऐसी तकनीक आ गई है कि अब जो है निसंतान दंपति भी अपनी संतान देख सकते हैं। उसके लिए सरोगेट मदर को तैयार किया जाता है। यह सरोगेट मदर जो है उस बच्चे को इस दुनिया में लाती है अपने कोख के द्वारा, और ये बच्चा उस सरोगेट मदर से कोई मतलब बायोलॉजिकली वो मदर नहीं होती है, बस वो एक किराए की कोख है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हम किराए के मकान में किसी के यहाँ रहते हैं, वो हमारा मकान नहीं होता है, बस हम उस किराए के मकान में रहते हैं। बस उसी तरह से वो बच्चा भी उस किराए की कोख में पलता है, और फिर वो बायोलॉजिकली जिस माता पिता का अंश है उसमें उस माता पिता का वो बच्चा होता है। सरोगेसी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक ट्रेडिशनल सरोगेसी, जिसमें होने वाले पिता या डोनर का स्पर्म सरोगेट मदर के एग से मैच कराया जाता है। इस सरोगेसी में सरोगेट मदर ही बायोलॉजिकली मदर होती है। इसमें क्या होता है कि मदर जो है, मदर का ही एग लिया जाता है सरोगेट मदर का, और फिर फादर का लिया जाता है। जो अन्य है उनका दोनों का एक एग और स्पर्म को फर्टिलाइज किया जाता है, फिर सरोगेट मदर के ही इसमें यूट्रस में डाला जाता है, तब वहाँ बच्चा का पूर्ण विकास होता है। लेकिन इसमें क्या है कि बच्चा जो है वो सरोगेट मदर का बायोलॉजिकली उसका संबंध होता है। और दूसरा है जेस्टेशनल सरोगेसी, जिसमें सरोगेट मदर का बच्चे से रिलेशन जेनेटिकली नहीं होता है। मतलब वो जो बच्चा है उसमें सरोगेट मदर से उनका कोई बायोलॉजिकली मतलब संबंध नहीं होता है, यानी कि उसका स्पर्म और एग भी वो मदर और फादर, दूसरे मदर और फादर से आते हैं। सरोगेट मदर के एग का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है। इसमें सरोगेट मदर बच्चे की बायोलॉजिकली माँ नहीं होती है, वह सिर्फ बच्चे को जन्म देती है। मतलब किराए की कोख है, बच्चा उसके पेट में पलता है, लेकिन ना ही उसका एग इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें होने वाले पिता के स्पर्म और माता के एग्स का मेल या डोनर के स्पर्म और एग्स का मेल टेस्ट ट्यूब कराने के बाद इसे सरोगेट मदर के यूटेरस यानी कि बच्चादानी में ट्रांसप्लांट किया जाता है। यानी कि जो भी माता पिता जो निसंतान दंपति होते हैं, किसी कारणवश उनको बच्चा नहीं हो पाता है, तो फिर वे सरोगेट मदर को के साथ एग्रीमेंट करते हैं और फिर इस तरह से बच्चे का निर्माण होता है। सरोगेसी क्या है जानिए। सबसे पहले तो जैविक माता पिता के अंडे और शुक्राणु का सैंपल लिया जाता है, फिर अंडे और शुक्राणु इनकी स्पर्म और ओवम का निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में किया जाता है, फिर सरोगेट मदर के गर्भाशय में इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये पूरी जो देखरेख होती है डॉक्टर के देखरेख में ही पूरी प्रक्रिया होती है, तभी यह संपन्न होती है। और सरोगेट जो है, सरोगेसी के लिए फिर एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। सरोगेसी के लिए एक बच्चे की चाह रखने वाले कपल और सरोगेट मदर के बीच एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें प्रेगनेंसी से पैदा होने वाले बच्चे के लीगली माता पिता सरोगेसी कराने वाले कपल ही होते हैं। मतलब जो सरोगेट मदर और जो लीगली बच्चे के माता पिता हैं उनके बीच एक एग्रीमेंट किया जाता है। सरोगेट माँ
को प्रेगनेंसी के दौरान अपना ख्याल रखने और मेडिकल ज़रूरतों के लिए पैसे दिए जाते हैं। इसके अलावा भी बच्चे के जन्म के लेने के बाद महिला की देखभाल और दूसरी ज़रूरतों के लिए पैसे या दूसरी मेडिकल सर्विसेज भी शामिल होती है। एग्रीमेंट में कपल अपने हिसाब से सरोगेट मदर के लिए दूसरी सुविधाएं और नियम भी रख सकता है। बेसिक बातों से अलग दोनों पार्टी की रजामंदी के बाद ही सरोगेसी एग्रीमेंट जो है कंप्लीट माना जाता है। इसमें आमतौर पर दोनों पक्ष अपने अपने वकील भी हायर करते हैं, जिससे कि फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो और या फिर सरोगेट जो मदर है वो अपने बच्चे पर क्लेम ना करे, क्योंकि वो बायोलॉजिकली जो है वो बच्चे की माँ नहीं होती है। तो इस तरह से एग्रीमेंट किया जाता है। और भारत में सरोगेसी के काफ़ी कड़े नियम हैं। भारत में सरोगेसी के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई नियम बनाए गए हैं। 2019 में ही कमर्शियल सरोगेसी पर बैन लगा दिया गया था, जिसके बाद सिर्फ मदद करने के लिए ही सरोगेसी का विकल्प खुला हुआ रहता है। कमर्शियली सरोगेसी पर रोक लगाने के साथ ही नए बिल में इलेक्ट्रिक सरोगेसी को लेकर भी नियमों को सख्त कर दिया गया था। इस बिल के अनुसार विदेशियों, सिंगल पेरेंट, तलाकशुदा कपल्स, लिव इन पार्टनर्स और LGBT समुदाय से जुड़े लोगों के लिए सरोगेसी के रास्ते बंद कर दिए गए। सरोगेसी के लिए सरोगेट मदर के पास मेडिकल रूप से फिट होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो माँ बन सकती है, अन्यथा फिर उनको सरोगेट मदर नहीं बनाया जाएगा। वहीं सरोगेसी का सहारा लेने वाले कपल के पास भी इस बात का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो इनफर्टाइल है। सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2020 में कई तरह के सुधार किए गए, इसमें कई तरह के बदलाव भी किए गए। इसमें किसी भी इच्छुक महिला को सरोगेट बनने की परमिशन दी गई, लेकिन यह परमिशन सिर्फ हेल्प या मदद करने के लिए ही दी जाती है। इसको कमर्शियली इसको या फिर किसी भी तरीके के गलत इरादे से इसको फिर नहीं करने दिया जाएगा। इस तरह का कानून भारत में लागू है। अभी फिल्मी दुनिया में स्टार्स के घरों में सरोगेट मदर का क्रेज़ काफ़ी बढ़ गया है। वे बच्चे अपने खुद से पैदा नहीं करते हैं, बल्कि पैसों के बदौलत या फिर किसी भी तरीके से वो सरोगेट मदर को हायर करते हैं, फिर उनसे बच्चा पैदा करवाते हैं। ये 2-3 कारणों से हो सकता है। एक तो वे लोग काफ़ी उम्र में शादी करते हैं, उनका स्वास्थ्य इशू भी हो सकता है या किसी कमी के कारण भी ऐसा वो कर सकते हैं। और दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि वो अपना फिगर मेंटेन करने के लिए भी बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं। ये हो सकता है। जो निसंतान दंपति है उनके लिए यह वरदान है, लेकिन जो इसका गलत प्रयोग करते हैं, यह कहीं ना कहीं मानवता के लिए बहुत ही गलत संदेश जाता है।